एक गांव के तो डी बाबा है नहीं, 6-7 गांव के है ना, तो वहां तक तो आवाज जानी चाहिए। करिया डी बाबा की, करिया डी बाबा की, माँ भवानी की, माँ भवानी की। आज नवरात्र के पावन पर्व के अवसर पर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। आप सबको मैं नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। साथ ही साथ जगत जननी माँ जगदम्बा से यह प्रार्थना करूँगा कि हमारा जो क्षेत्र है सबके बीच में बनी रहे। मैं हमेशा जब आज ये नवरात्र का कार्यक्रम है और हम लोग मंदिर में बैठे हुए हैं और हमारे बीच ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं भगवान स्वरूप हैं। हमारा धर्म हमको यही सिखाता है कि छोटे बच्चे भगवान के रूप होते हैं। तो ये जो हमारे इस मंदिर के प्रांगण में छोटे बच्चे बैठे हुए हैं भगवान स्वरूप, मैं चाहूँगा आप सब लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अपने भगवान के स्वरूप हैं। और हमारी माताएं बैठी हुई हैं जो माँ जगदम्बा के स्वरूप हैं। हमारी बहनें बैठी हुई हैं जो माँ लक्ष्मी की स्वरूप हैं। और हमारी बेटी यहाँ बैठी हुई हैं जो माँ सरस्वती के स्वरूप हैं। मैं चाहूँगा आप सभी नौजवान साथियों से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। मैं जो मेरे एक धार्मिक गुरु हैं तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी भी माँ दुर्गा का दर्शन करना तो सबसे पहले चरणों की तरफ ध्यान देना, पैरों की तरफ। और जब मैं यहाँ पे आया और ये जो सुंदर सी मूर्ति लगी हुई है, जब उस माँ के पैरों की तरफ मेरा ध्यान गया तो वो तो साक्षात जो मेरी माँ है, जो मुझे जन्म देने वाली माँ है, उसके पैरों के जैसे वो पैर दिखे। वो मिट्टी के पैर मुझे नहीं दिखे। मैंने माता का पैर इसलिए देखा कि जब कभी उनको आवश्यकता पड़ी तो उनके पैरों को दबाया था। यहाँ हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं। माँ जगदम्बा आपकी प्रार्थना कभी नहीं स्वीकार करेगी। आप अपने घर में अपने जन्म देने वाली माँ का मान सम्मान ऊंचा बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। अगर उनका ख्याल नहीं रखते हैं, जब उनका ख्याल रखेंगे तो वही सच्ची पूजा होगी। ये जो नवरात्र का पर्व आता है, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो जानते हैं ये पितृ पक्ष जो बढ़ता है उसके बाद आता है। ये पितृपक्ष की परंपरा हमारे बीच में क्यों शुरू की हमारे पूर्वजों ने? वो शायद ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको ये बताना चाहते थे कि आप अपनी स्मृतियों से कभी भी अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने पूर्वजों को आप न भूलें। इसीलिए पितृपक्ष के अवसर पर जल अर्पण करने की परंपरा शुरू की गई। और देखिए उस पितृपक्ष के तत्काल बाद नवरात्र का पर्व आता है। शायद यही संदेश देता है कि जन्म देने वाली माँ की तुलना तो सिर्फ उसी से की जा सकती है जो सृष्टि को जन्म देने वाली जगत जननी माँ है। उसके बराबर का दर्जा माँ के लिए है। मैं तो पहले भी आया हूँ, तब भी कह गया हूँ, फिर से मैं कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों से कि आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको शक्ति चाहिए, आपको धन चाहिए यानी लक्ष्मी चाहिए, आपको ज्ञान और विद्या चाहिए यानी सरस्वती चाहिए। बताइए चाहिए कि नहीं चाहिए? यही 3 चीज की आवश्यकता होती है और ये तीनों यहाँ पे साक्षात मौजूद है। शक्ति की स्वरूप मानी जाती है माँ दुर्गा, और धन और संपदा के स्वरूप मानी जाती है माँ लक्ष्मी, और ज्ञान और विद्या के स्वरूप मानी जाती है माँ सरस्वती।
तो वो जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जब उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, जब उनकी हक की लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे, मैं समझता हूँ ये मिट्टी वाली देवी कभी खुश नहीं होगी। अगर उस देवी को खुश करना है तो सबसे पहले जो हमारे घर में देवियां हैं उनको खुश करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है जब ये पता चलता है कि करिया बाबा के धाम में आना है, छुंछा गांव में जाना है। मेरा पीढ़ियों से, आपका जो 3 पीढ़ियों से संबंध रहा, हर सुख दुख में आपके मैं शामिल होने का प्रयास किया, तो आपने भी जब मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कोई दुख आया तो बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया और पूरा हमें अपना सहयोग और समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया उस दुख से, उस कष्ट से आगे उभरने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि मैं आजीवन ऋणी हूं। जो मेरे दादाजी ने एक राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत की, जिस परंपरा को मेरे पिताजी ने आगे बढ़ाया, आज अमित यादव उसी अलग को फिर से एक बार पूरे जौनपुर में जलाने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार है। आपका साथ, सहयोग और आशीर्वाद रहा तो जरूर माँ भवानी हमारे ऊपर कृपा करेंगी और हम लोग एक दिन कामयाब होंगे। मैं जानता हूँ कि तमाम तरह के लोग विचार अपने रखते हैं। आज कहीं न कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि महिषासुर को यादवों से जोड़ा जाता है। सुना है? कितने लोगों ने सुना है ये बात? सुना है ना? और तरह तरह के उसके ऊपर बातें कही जाती हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि रावण तो ब्राह्मण था ना। जब रामचंद्र जी के हाथों से मौत होने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो जब महिषासुर मां जगत जननी के हाथों से उसका संहार हुआ तो उसको मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? उसको भी तो मोक्ष की प्राप्ति हुई होगी। उसका भी मैं समझता हूं कि अगर हमें कोई भी बनाना पड़ेगा विचारधारा, अगर हम किसी को एक पैमाने पर रखते हैं तो उसी पैमाने पे सबको रखना पड़ेगा। अगर एक शख्स को देवी देवताओं के हाथ से अगर उसका नरसंहार होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इसका मतलब है कि संसार में जितने लोगों का संहार देवी देवताओं के हाथ से होता है उन सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं इस अवसर पर अपने श्रद्धेय नेताजी को जरूर याद करना चाहूँगा, उनको नमन करता हूँ कि जिन्होंने हमें एक सोच सिखाई कि हम कैसे अपने परिवार को मजबूत करके एक मजबूत समाज बना सकते हैं, और जब वो समाज मजबूत होगा तो हम एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। हम कृतज्ञ हैं उन श्रद्धेय नेताजी का कि ये सोच, ये विचारधारा हमारे और आपके बीच में सिखाई हम सबको। आज इस नवरात्र के पर्व पर मैं माँ भवानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग हमने और आपको कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनका संहार करने की कृपा करे माँ भवानी, माँ जगदम्बा, और हम सब में आपसी प्रेम भाव, सद्भाव बना रहे। मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पे पूजा होती होगी, जो हवन होता होगा, तो वहाँ पे बोलते हैं ना कि आपस में सद्भाव हो। यह सद्भाव ही हमें और आपको धर्मनिरपेक्षता से जोड़ता है, हमको और आपको हमारे संविधान से जोड़ता है। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना बहुत होगा, क्योंकि आप सब लोग कार्यक्रम देखने के लिए आए हुए, और मैं फिर से आप सबका बहुत ही कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ। विशेष रूप से अनिल जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और आप जब भी बुलाएंगे तो मैं सदैव आपके बीच में आने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ ही जय हिंद, जय मां भवानी।